बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी एच एफ जे पे वाई की अगर हम बात करें तो सी एच एफ जे पे वाई लॉन्ग टर्म से बुलिश ट्रेंड में है और अभी कुछ बातचीत चल रही है कि जे पे वाई जो है ये अपनी करेंसी को स्ट्रांग करने की कोई बातचीत कर रहे हैं। एनी हाउ प्रेजेंटली अगर सी एच एफ जे पे वाई की हम बात करें तो ये H1 का टाइम फ्रेम है और H1 के टाइम फ्रेम पर ये एक डबल टॉप प्राइस बना रही है। ठीक है, ये अगर आप गौर से देखें ना, ये अभी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम पेश आ रही होगी क्योंकि इसका कलर मैंने रेड किया हुआ है। ये जो हमारा सेल जोन है या सेल कार्डर ब्लॉक आप इसे कह सकते हैं, सेल जोन भी कह सकते हैं और सप्लाई जोन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से प्राइस ने सप्लाई ली और आप देखें कि यहाँ पर आई और ये जो ग्रीन कलर का एक एरिया मैंने मार्क किया हुआ है, इसको हम डिमांड जोन कह सकते हैं या बाई का ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। ये अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ पर डाउन आई और डाउन आने के बाद एक दफ़ा फिर अप साइड को गई और H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक टॉप ये लगा है और दूसरा टॉप प्राइस ने ये लगाया है। और ये जो दूसरा टॉप लगा है इसका कलर आई थिंक कि मैं अब चेंज कर देता हूँ। आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये सेल जोन है हमारा। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये लें। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब ये जो एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है, इसको रिजेक्शन मिली है इसी सेल जोन से और अभी 200 की जो मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लैक वाली मूविंग एवरेज है ये 200 की है। अब कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक तो ये जो एक मोमेंटम कैंडल बनी है, ठीक है, और ये मारोबोलो कैंडल है। अगर आप और से इसको देखें ना, इससे पिछली कैंडल ये वाली जो है ये भी मारोबोलो बनी है, ये भी मारोबोलो बनी है और यहाँ पर आकर इस जगह पर ये जो H1 की कैंडल बनी है, ये कैंडल जनाब एक डोजी कैंडल बनी है और उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे आई है बट प्राइस को पुल बैक लगा है। अब आपने वेट करना है कि प्राइस जो है इस जोन के नीचे आए, कोई मोमेंटम कैंडल यहाँ से डाउन साइड की बने, जैसे कि ये वाली एक मोमेंटम कैंडल है। जब भी मैं मोमेंटम का जिक्र करता हूँ तो आप ध्यान में रखा करें कि जो एक फुल बॉडी के साथ बनती है कैंडल उसको मोमेंटम कैंडल कहते हैं, जिसका लोअर वेक या अपर वेक बिल्कुल माइनर सी होती है, जैसा कि इस कैंडल की है। ठीक है, ये वाली वेक अप साइड की और ये डाउन साइड की। तो अब ये वाला हमारा जो एरिया है 165.635 से लेकर 165.450, ये वाला हमारा सेल जोन है। अब देखते हैं कि प्राइस यहाँ से अप साइड को जाती है और उसको अगर कोई रिजेक्शन मिलती है तो आपने फिर इसको सेल में लेना है। स्पेशली जब H1 की कैंडल ये वाला जो सेल जोन है इसके बाहर क्लोज देती है डाउन साइड पे, और अगर अप साइड पर क्लोजिंग देती है तो आपने वेट करना है, आपने सेल नहीं करना। यहाँ से फिर प्राइस जो है ये अप साइड को जा सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 200 की मूविंग एवरेज है। ठीक है, मार्केट जो है इसने रेजिस्टेंस ली 200 की मूविंग एवरेज से बाई की कैंडल बनी और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है ये एक सेल की बनी, और ये जो बाई की कैंडल थी इसी को मैंने सेल जोन कंसिडर किया है। ठीक है, ये देखें ना प्राइस इतना डाउन आई। अब अगर हम इस कैंडल की बात करें तो ये भी एक सेल जोन है, नो डाउट। ये वाला भी एक सेल जोन है क्योंकि बाई की कैंडल बनी और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है ये प्राइस को डाउन लेके आई। यहाँ पर भी सेल जोन अवेलेबल है, लेकिन ये मैंने मार्क नहीं किया।
जो मोस्ट रीसेंट या इफ़ेक्टिव जोन था उसको मैंने मार्क किया है। अब पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन प्राइस जो है इस लेवल को डाउन साइड को ब्रेक करे, तो यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो इस लेवल के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। TP1 आपका ये लेवल है 165.130 है या 150 कंसिडर करें, और अगर नीचे आती है तो यहाँ तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ तक, जैसे ये वाली कैंडल आई है ना, इसने लो लगाया है, यहाँ तक आप अपना TP1 जो है ये बुक करें। और अगर प्राइस डाउन आती है तो फिर ये वाला हमारा डिमांड जोन है 164.838 या 850, और डाउन साइड को 164.613 या 650 आप कंसिडर करें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा मैं लैंडस्केप व्यू में भी करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से इस जोन की मैं बात कर रहा हूँ अभी। आई थिंक कि आपको वेरी इजीली ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये चीज़ असल में ये इसका व्यू बहुत छोटा हो जाता है। ये स्नैरियो 1। अब स्नैरियो 2 क्या है? स्नैरियो 2 कुछ यूँ है कि अगर तो प्राइस ये वाला जो लेवल है, ठीक है, इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट हमारा जो सेल जोन है वो ये वाला एरिया है। ये कौन सा एरिया बनता है जी? 166.400 या 450 आप कंसिडर करें अप साइड को, और डाउन साइड को 166.250। ठीक है जी, ये मैंने मार्क कर लिया है। ये असल में MT4 पे इतनी स्पेस नहीं होती ना। ये अगर आप देखें ना तो ये सारा का सारा एरिया जो है ये हमारा सेल जोन का है, और पास में मार्केट इसी एरिया से, ये अगर आप देखें कैंडल्स की बॉडीज़ जो हैं ये बिल्कुल इसी एरिया से जो है वो नीचे रही हैं। मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है बट फेक ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ तक ये वाला ये 450, इसीलिए आपको मैंने बता दिया था 166.450 आप कंसिडर करें, या 470 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मार्क करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने अंदाजे से इसको मार्क कर लिया। ये जस्ट आपको एक हिस्ट्री में बता रहा हूँ। ये देखें ना, यहाँ तक प्राइस आई और फिर आप देखें कहाँ तक, यहाँ तक प्राइस आई डाउन। ठीक है, तो अगर प्राइस मंडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन इस लेवल को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर आपने यहाँ से बाई ले लेनी है। ठीक है, ये इस लेवल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, आप इसको बाई में देखेंगे, और बाई को आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ तक 165.200 TP कर लें या 250 कर लें, एक ही बात है। और अगर और भी होल्ड करना चाहते हैं तो आप 165.400 या 400 तक आप इसको अप साइड में होल्ड कर सकते हैं। ये एक स्नैरियो था, ये एक स्नैरियो था CHF JPY का, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है CHF JPY की, आई थिंक कि वो सेल की है। सेल को अगर हिस्ट्री में हम देखें तो ये देखें यही वो लेवल है जहाँ से प्राइस डाउन आई, फिर दोबारा प्राइस डाउन आई, अब फिर इसी लेवल पर प्राइस मौजूद है, और पॉसिबल है कि यहाँ से प्राइस एक दफ़ा फिर डाउन आए, और ये वाला हमारा डिमांड जोन है। अगर ये रिस्पेक्ट हुआ तो वेल एंड गुड, अगर रिस्पेक्ट ना हुआ तो फिर प्राइस यहाँ से डाउन जा सकती है। ये जस्ट मंडे वाले दिन की फोरकास्ट मैं आपको दे रहा हूँ, या मंडे वाले दिन की एनालिसिस हैं। ज़्यादा चांसेस इसके सेल आने के हैं। ठीक है, बाई में आप ना ही बैठें तो बेहतर है। बेहतर है कि आप वेट करें इस लेवल के डाउन साइड को ब्रेक होने का। यहाँ पर सप्लाई जोन मैंने मार्क किया है, इसका कलर मैंने चेंज किया था, अब इसका कलर वंस अगेन मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि ये हमारा जो है ये हमारा सेल जोन है। ठीक है जी, ये इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। लॉट साइज़ मिनिमल यूज़ करनी है, नो कंप्रोमाइज़ ऑन SL, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी।
और बी केयरफुल, कंफर्मेशन के बगैर एंट्री नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप में CHF JPY को फोकस करूँ और इसकी जो भी उस टाइम सेटअप बन रहा हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको सिग्नल दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।